नमः संस्कृताय बच्चों, क्षम्यताम बच्चों, थोड़ा हमको इस बार वीडियो अपलोड करने में हमको विलम्ब हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बच्चों थोड़ा नेट सर्विस जो बाधित हो गई थी रोड चौड़ीकरण के दौरान, तो इसी कारण चलिए कोई बात नहीं, आगे हम लोग अध्ययन की ओर प्रस्थान करें। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत कथा नाटक कौमुदी सप्तमः पाठ जड़ भरतः। यह कथा बच्चों को सब पाठ पढ़ने से पहले संक्षेप में इस कथा को हम लोग जान लें कि यह जो कथा है यह श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंध में प्राप्त होती है। वहाँ एक कथा आती है कि ऋषभदेव नामक राजा थे, उनके 100 पुत्र थे। उनमें भरत जो थे वो सर्वश्रेष्ठ थे। इन्हीं को सिंहासनारूढ़ करके अर्थात राज्याभिषेक कर सिंहासन पर बैठा करके ऋषभदेव वन में तपस्या करने चले गए, और वही परंपरा भरत भी आगे उसी रीत को निभाते हुए सभी लोग, आप लोग पढ़े भी होंगे बच्चों कि हम लोग में जिसे 4 पुरुषार्थ होते हैं हम लोग की परंपरा में, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ठीक है, ये 4 आश्रम होते हैं। ठीक है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। इन्हीं को प्राप्त करने के लिए 4 आश्रम भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम अध्ययन का काल होता है, फिर गृहस्थ आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम के पश्चात जब वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं तो सब सिंहासन अपने मतलब सुयोग्य पुत्र को जिम्मेदारी दे करके अर्थात सिंहासन पर आरूढ़ करके और आश्रम की ओर अरण्य में वास करते हैं, अर्थात वानप्रस्थ आश्रम उसको बोलते हैं। फिर उसके पश्चात संन्यास आश्रम प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो उसी परंपरा को निभाते हुए भरत भी अपने सुयोग्य पुत्र को सिंहासन पर बैठा करके और अरण्य में वास करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ वो तप ध्यान साधना नियम संयम जो कुछ होता है वहाँ ये सब कार्य करते हैं। उसके बाद एक दिन की घटना होती है कि ये गंडकी नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। वहाँ इनको जैसे सिंह के भय के कारण एक हिरणी जो होती है वो गर्भ मंथरा थी, उसको मतलब अर्थात पुत्र होने वाला था, लेकिन सिंह उसका पीछा कर रहा था। तो अपने प्राण बचाने के लिए वो गंडकी नदी को उछल करके पार करना चाहती है। पार करने के दौरान वो तो उस पर चली जाती है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन नदी में ही बीच में उसका गर्भ जो होता है वो गिर जाता है और इन्हीं को प्राप्त हो जाता है, अर्थात भरत को प्राप्त होता है। वो बच्चा जो मृग शावक होता है वो इनको प्राप्त होता है। अब उसको देख करके इनको दयावश साधु स्वभाव होता है, चूँकि ये वन में थी वैसे भी दया लग जाता है बच्चों को देख कर। बच्चे तो किसी के भी प्यारे लगते हैं, तो ये उसको भाई पाल लिए, इनको दया लगा कि नहीं इसका मतलब ध्यान नहीं रखेंगे तो ये भी अपन देखे भी ये कि माँ की मृत्यु हो गई है तो अर्थात इसको कौन पालेगा। तो इसको ले आए आश्रम में। अब अपने साथ संध्या वंदन करते थे, जो भी पूजा पाठ करते थे सब कुछ करते थे, और इनको मृग शावक का भी ध्यान रखते थे। लेकिन संजोग और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता होता है तो बच्चे तो चंचल होते हैं, किसी के भी बच्चे प्यारे लगते हैं और जो चंचल भी होते हैं, और वैसे वैसे जैसे चंचलता को देखें तो उसके प्रति इनका मोह मृग शावक के प्रति बढ़ता गया। इनका ध्यान पूजा पाठ में भी कम होने लगा। इनको ध्यान भी लगाते थे, जो संध्या वंदन आदि करते थे तो इनका ध्यान हमेशा मृग शावक की ओर लगा रहे कि कहीं कोई हिंसक वन्य जीव आकर के उसका भक्षण न कर ले। तो इस तरह उनका थोड़ा सा पूजा से भी ध्यान अर्थात संध्या वंदन आदि तप ध्यान से ध्यान हटने लगा इनका। एक दिन की बात है, ऐसा हुआ कि जब ये गए थे स्नान करने के लिए तो जो जैसे मृग शावक जो होता है थोड़ा बड़ा हो गया था और मृगों का झुंड उधर जा रहा था। ठीक है, तो जो मृग शावक होता है तो जो हम लोग जैसे बच्चों की बच्चों से दोस्ती हो जाती है, बड़ों की बड़ों से दोस्ती हो जाती है, तो वैसे ही मृग शावक है चूँकि, तो मृग का झुंड देखा तो वो झुंड देख करके ललायित होकर के उधर आगे बढ़ा और झुंड के ही साथ वो चला गया। जब ये उधर चला गया तो ये जब आए तो इनका ध्यान मृग शावक में, अब ये चूँकि तो देखे तो थे नहीं कि कहाँ मतलब मेरा जो मृग शावक है वो मृग के साथ चला गया। अब इनका ध्यान उसी में चिंतित रहने लगा इनकी कहीं हमसे पाप न हो गया हो, मतलब वो किसी हिंसक जीव जंतु के द्वारा
खा लिया गया, क्या हुआ उसके साथ, उसी की चिंता में अब इनका ध्यान हटने लगा और इनका ध्यान तप ध्यान से थोड़ा हट करके मृग शावक में ही इनकी चिंता बनने लगी। और कारण ये हुआ कि जब ये मृत्यु को प्राप्त हुए तभी उनका ध्यान मृग में ही था, मृग शावक को ही देखते थे। अर्थात जब ये मृग शावक में ध्यान होने के ही कारण जब मृत्यु के समय कहा जाता है कि जो स्थिति मन स्थिति होती है उसी के अनुसार आदमी को पुनर्जन्म की भी प्राप्ति होती है। अब ये हुआ कि ये अगले जन्म में जब बने तो मृग ही बने। जब मृग बने तो इनको याद था कि मेरी तप साधना जो है उस कारण मतलब मृग शावक में मोह बंधन के कारण मेरी साधना व्यर्थ हो गई थी। तब ये किसी कारण बस उसमें उस समय भी जब इनका हुआ तो प्राण हिरण की योनि से जब मुक्ति मिली, प्राण छूटे, तो उसके बाद ये फिर मनुष्य योनि में इनका जन्म हुआ। क्योंकि उस समय भी मृग थे लेकिन इनका भगवान में ही ध्यान लगा रहता था और उस पिछले जन्म में भी ये तप साधना किए थे। तो उस जन्म में भी ये मतलब कि तीसरे जन्म में भी ये मनुष्य की योनि इनको प्राप्त हुई। उस जन्म में भी इनका नाम भरत रखा गया। और ये उस जन्म में जो थे अंगिरा गोत्र वाले ब्राह्मण गोत्र में, अंगिरा गोत्र में जो ब्राह्मण होते हैं उस परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके भाई थे, 4 भाई थे। पिता की मृत्यु के पश्चात ये भाइयों मतलब कि इनको पिछले जन्म का जो ज्ञान था तो इस वजह से ये बहुत इस जन्म में कम बोलते थे। अब कम बोलने के कारण जब पिताजी थे तब तक तो कुछ ठीक था, किसी से भी कम बोलते थे। फिर जब पिताजी की मृत्यु हो गई तब इनके जो भाई थे ये चूँकि कम बोलते थे, कम बोलने वाले को सब लोग मूर्ख कहते हैं, तो इनके भाई भी इनको मूर्ख कहने लगे। जो भाभियाँ आई थी वो भी इनका इज्जत नहीं करती थी, सम्मान नहीं देती थी इनको, और इनको तरह तरह की बातें बोलना, जिससे ये क्षुब्ध होकर के एक बार यह घर छोड़ करके चले गए। इनके भाइयों के तिरस्कार के वही वजह से भाइयों ने भी मतलब कुछ जगह आता है कि घर से निकाल दिया, कुछ जगह आता है कथा में कि नहीं भाई ये खुद ही घर छोड़ करके चले गए कि बार बार सब लोग बोलते हैं। अब वो जो भी हो कारण इनका घर से निकलना था और वहाँ ये भाई भगवान जी में ही लीन रहने लगे। इधर उधर भ्रमण करना, जो मिल गए खाने को खा लिया, नहीं मिला कोई बात नहीं। तो ये घूम रहे थे लेकिन शरीर से ये हटे कटे थे। एक बार की बात है कि सिंधु और सवीर देश के जो ब्राह्मण थे राजा राहुगढ़ एक बार जा रहे थे तो इनको उनका जो जैसे वो लोग पालकी में राजा चलते थे तो उनके जो कहार थे वो थक गए थे, तो इस शरीर से स्वस्थ थे। तो जो कहार थे वो लोग इनको बात करके आगे लगा दिए कि देखे कि नहीं हटा कटा है, ये लेकर के अच्छा ढोएंगे राजा को। तो इस तरह करते करते जब राजा को ये बात पता चली तो इनको बलि देने के लिए, भरत को बलि देने के लिए राजा राहुगढ़ के साथ मिल कर के और इन लोगों ने कहा कि नहीं इनकी बलि दी जाए। लेकिन जब बलि देने की बात आई तो ये मैया रानी का वो ध्यान कर रही थी। माँ ने खुद इनको प्रकट होकर के बचाया था। वही ज्ञान जब राजा राहुगढ़ को प्राप्त हुआ तो इन्हीं के मार्ग पर, इन्हीं के जिसे उसकी बुद्धि, राजा राहुगढ़ भी बहुत जिसे ना कि बलि देना ये हिंसा के क्षेत्र में आता है ना बच्चों। तो जब इनके माध्यम से जब उनको ज्ञान हुआ तब वो भी अपना अभिमान त्याग करके और सत्य के मार्ग को का अनुसरण किए। इनके मतलब भरत के माध्यम से इस जन्म में इनको मुक्ति मिलती है। और इसकी डिटेल के कथन हम संक्षेप में बता दिए हैं बच्चों। अब ये पाठ जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ हम लोग पाठ के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे हम लोग पाठ का अध्ययन करते हैं। ठीक है। पुरा भरतो नाम राजा बभूव। प्राचीन काल में भरत नामक राजा हुए। सह स्वधर्मनिष्ठः प्रजापालने तत्परः आसीत्। वह अपने धर्म, स्वधर्मनिष्ठ अर्थात अपने धर्मनिष्ठ में, अपने धर्म में निष्ठा रखते हुए प्रजा के पालन में तत्पर थे। ठीक है। राजा भरत जो थे वो अपने धर्म में निष्ठा रखते हुए और प्रजा पालन में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, सब प्रजा पालन में तत्पर रहते थे। एवं बहुकाल पर्यंतम राज्यं भुक्त्वा पुत्रेभ्यो यथा विभागम धनम विभज्य
सर्वसम्पत्तिं विहाय स्वगृहात् पुलहाश्रमं हरिक्षेत्रं जगाम। बहुकाल पर्यंत अर्थात चिरकाल तक, बहुत समय तक राज्य भोग कर, भुक्त्वा, भुज धन का त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय है बच्चों, करके, अर्थात मतलब कि राज्य को भोग कर, बहुत समय तक राज्य को भोग कर, पुत्रों को यथा विभाग, पुत्रों को उनके अनुसार अर्थात उनका विभाजन, उनकी संपत्तियों का विभाजन करके, यथा विभागम धनम विभज्य, उनके अनुसार, जिससे बच्चों को यथा अनुसार धन का विभाजन करके, सर्वसम्मति, सभी की सम्मति से, ठीक है, सभी की सम्मति से, नहीं क्षम्यता बच्चों, विभाजन करके सर्वसम्मति नहीं सर, सर्वसम्पत्ति है, सभी संपत्ति को छोड़कर, ठीक है, बच्चों को धन दे करके, विभाजन करके उनमें, और सभी संपत्ति को छोड़कर अपने गृहात, पंचमी विभक्ति एक वचन, अपने घर से, पुलह आश्रम हरिक्षेत्रम जगाम, हरिक्षेत्र को चले गए। यत्र हरिद्यापि तत्रत्य भक्तानां सानिध्यम ददाति, यहाँ रहकर जिसको इसकी हम लोग संधि करें तो हरिः अद्यापि, आज भी जो हरि हैं, यहाँ आज भी जो हरि हैं, तत्र त्यक्त भक्तानां सानिध्यम ददाति, वहाँ भक्तों को सानिध्य देते हैं, अर्थात भक्तों को सानिध्य प्रदान करते हैं। जिस हरि क्षेत्र में गए वहाँ आज भी भक्तों को क्या होता है, सानिध्य प्राप्त होता है, अर्थात वहाँ सानिध्य देते हैं। तत्र आश्रमे एक अनेक पुष्पतूल सीजलैः कंदमूल फलोपहारैश्च भगवत पूजा कुर्वन् निवृत्ति प्राप। उस वहाँ आश्रम में अनेक पुष्प तुलसी जलैः, ठीक है, क्षम्य थोड़ा सा हमको उच्चारण में यहाँ, तत्राश्रमे अनेक पुष्प तुलसी, मतलब कि उस आश्रम में अनेक पुष्प और तुलसी दल के द्वारा, तुलसी दल से तृतीया विभक्ति बहुवचन, तो उस आश्रम में, यहाँ आश्रम में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, वहाँ आश्रम में अनेक पुष्प थे, ठीक है, अनेक पुष्प और जल से, कंदमूल फलोपहारैश्च, कंदमूल के फलहार से, भगवत पूजन कुर्वन् निवृत्ति प्राप्त, अर्थात भगवान की पूजा करके निवृत्ति को प्राप्त करते थे। अर्थात उस यहीं पहले ही लिख दिया है बच्चों कि यहाँ हरि क्षेत्र में आज भी भाई भक्तों को सानिध्य प्राप्त होता है। तो वहाँ आश्रम में जो थे अनेक प्रकार के पुष्प थे, तुलसी दल थे, जल से और कंद मूल फल आदि पूजा होती थी भगवान जी के, उसी से निवृत्ति को प्राप्त होते थे। जो भगवान को अर्पण करते थे वही फलाहार अपने भी पाते थे। तो एकदा भरतो गंडक्या नद्यां स्नानं कृत्वा प्रणवञ्जपन् नद्यास्तीरमुपविवेश, ठीक है। एक बार भरत गंडकी नदी में स्नान करके प्रणव अंजलि नद्यास्तीर उपविवेश, वहाँ जैसे नदी में स्नान करके और संध्या वंदन के लिए अंजलि में जल लेकर के बैठे, नदी के किनारे बैठे। तदा तत्रैका गर्भिणी हिरणी पिपासया जल समीपे आजगाम। तदा उसी समय वहाँ पर एक गर्भिणी हिरणी पिपासया मतलब प्यास से जिसे व्याकुल थी, प्यास बुझाने के लिए जल के समीप आई। अब देखिए बच्चों यहाँ पर है कि प्यास से व्याकुल होकर आगे आई थी। और कथा में जो हम कथा के आधार पे हम आप लोग को बताए थे, तो वहाँ पे जो कथा आती है उसमें सिंह से व्याकुल होकर के आई थी, सिंह से अपने प्राण बचाने के लिए व्याकुल होकर के आई थी, ठीक। तो थोड़ा कथा परिवर्तन हो जाता है, इसमें आप लोग संदेह मत कीजिएगा। चलिए जो हम लोग आप लोगों को पाठ के अनुसार ही आप लोग देखिएगा, ठीक है।
तो जल के समीप आई। तया पीयमाने उदकै तदैव समीपे सिंहस्य भयंकर शब्दों बभूव। तया पीयमाने उदके तदैव, उसके द्वारा पानी पीने के ही समय, जल जैसे मतलब पीने में ही, तदैव उसी समय पास में सिंह का भयंकर शब्द हुआ। ठीक है, पानी पी रही थी उसी समय सिंह का भयंकर शब्द सुनाई दिया, शब्द हुआ। तम श्रुत्वा हरिणी सिंह भयेन सहसैव नदी उल्लंघवती। उसी समय देखिए, जो हम कथा सुने थे वही है बात बच्चों, हमको लगा कि नहीं। तम श्रुत्वा, वह सुन करके हिरणी सिंह के भय से सहसैव, भय से जब वो सुनी तो पानी नहीं, वो डर गई एकदम, भय से नदीम उल्लंघति, नदी को लांघ गई। तदा तस्या उल्लंघन समय गर्भ प्रवाहे निपतात। उसी समय जब मतलब वो लांघ रही थी तो जो उसका गर्भ था वह प्रवाह में, नदी के धारा में गिर गया। ततस्तम हरिण बालम प्रवाहेणो ह्यमानं वीक्ष्य राजर्षिर्भरतो मृतमातृक इति मत्वा कृपया स्वाश्रमं निनाय। तो ततस्तम हरिण बालम, जो उसी समय जो वहाँ तो मृग शावक था, प्रवाह में बहते हुए देखकर राजर्षि भरत, जो भरत थे, तो चूँकि अरण्यवासी उस समय थे तो इसीलिए राजा को राजर्षि बोला गया। राजर्षि जो भरत थे, मृत मातृक, जो उसकी माँ थी वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो कृपया स्वाश्रमम निनाय, उस बच्चे को उठा करके नदी की धारा से अपने साथ ले आए, अपने आश्रम में ले आए। सह राजर्षि तमुत्संगे निधाय लालयन परमं हर्षम प्राप्त। अब क्या हुआ कि वह जो राजर्षि थे उसको अपने साथ जो ले आए थे उसको लेकर के उसके लालन पालन में बहुत उनको हर्ष प्राप्त होने लगा। ठीक है बच्चों, पुस्तक रखें अपने पास ना, सभी लोग पुस्तक अपने साथ पास रख करके ही पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे केवल कथा की तरह सुनने से कुछ नहीं समझ में आएगा ना। ठीक है बच्चों। कदाचिन निवृत्त्यमानायां क्रियाया मंतरालेषु थायोत्थाय यदा बालं पश्यति तदा शिशं ददाति। अब क्या हुआ, हर्ष उनको प्राप्त होने लगा। कदाचित निवृत्त्यमानायाम, कभी कभी निवृत्ति के लिए क्रियाया मंत्रालेषु उत्थाय, कभी कभी मतलब कि उसको उसकी निवृत्ति के लिए और उसको अपनी क्रिया को जैसे उसको उठा करके यदा बालम पश्यति, जैसे बच्चों को देखते हैं, तदा शेषम, जब बच्चे को उठा करके मतलब खिलाते थे तब उसको आशीष देते थे। कभी कभी जैसे मतलब निवृत्ति के लिए जैसे उसको ले जाते थे अपने साथ, फिर उसको उठा करके मतलब जहाँ जहाँ जाए तहाँ उस बच्चे को ले जाते थे, और जब उसको देखते थे तो उसको आशीष देते थे, आशीर्वाद प्रदान करते थे। एवं तस्मिन् सक्ते सति स हरिण बालकः किंचित प्रौढ़ सन पलाय गतः। एवं मतलब तस्मिन् कुछ उस समय में सकते सति स हरिण बालकः, जब वह बालक जो था, मृग शावक जो था, वो कुछ बड़ा हुआ, किंचित प्रौढ़, कुछ बड़ा हुआ, तो सन पलाय गता, वो मृग शावक के झुंडों के साथ पलायन हो गया, अर्थात भाग गया। तदा हरिण वियोगेन विह्वल हृदय संतापो मोहम प्राप्तः
सन जगात। तब वो जो राजर्षि राजा भरत थे, राजर्षि भरत, वह मृग शावक के वियोग से विह्वल हृदय वाले, संताप हृदय वाले, मतलब विह्वल हृदय से संतापित, दुखित होकर मोह को प्राप्त करके, मृग शावक में मोह को प्राप्त करके, मोह को प्राप्त हुए, जगाद, मोह को प्राप्त हुए। अयम मृग शावको निर्भाग्यस्य ममापराधान न गणयन्नेष्यति किम। क्या मतलब वह जो उनको ये लगे कि वह जो मृग शावक है वह मेरे मतलब अपराध के कारण दुर्भाग्य को प्राप्त हुआ, निर्भाग्य को प्राप्त हो गया। अब या गणनेष्यति किम, अर्थात उसके साथ ऐसा क्या मेरे अपराध के कारण वह दुर्भाग्य को प्राप्त हुआ। अब इसका मतलब करना, विचार करने लगे इसको, इसी को लेकर के वो चिंतित होने लगे। अपि चैनम वृकादयो न भक्षयिष्यन्ति किम, अर्थात मतलब कि कृषि वृकादयो मतलब हिंसक, किसी हिंसक जीव जंतु द्वारा भक्षण तो नहीं कर लिया गया। यही सब चिंता करने लगे कि मतलब जिसे मेरे अपराध के कारण उसके साथ क्या दुर्भाग्य हो गया, वो किसी हिंसक जीव जंतु द्वारा खा तो नहीं लिया गया, उसका भक्षण तो नहीं कर लिया गया। किंच हरिण राजकुमारो अत्रागत्य स्वबालचेष्टि तैर्मा सुख इष्यति किम, क्या उसे हिरण मतलब कि कोई राजकुमार यहाँ पर आ करके और स्वबाल चेष्टितरमा सुख इष्यति किम, मतलब कोई हिरण का राजकुमार आया और कोई राजकुमार आकर के यहाँ पर उस हिरण को अपने बाल स्वभाव बस उसको लेकर के चला गया, अपने सुख इष्यति कि अर्थात सुख को कहीं प्राप्त तो हो गया है, नहीं हो गया है ना। यदा स मृग शावकः सूर्यास्तं गच्छत्यपि न गच्छत तदा भृशं दुखितः। यदा, जब वह मृग शावक सूर्यास्त के समय मतलब सूर्यास्त जो है वह प्राप्त हो गया तब भी नहीं आया, तब वह भृशम दुखितः राजर्षि, तब वह राजा को अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। भरतो बहुधा विलप्य उत्थाय पर्णकुट्या बहिरागतः तथा च मृग शावकं स्मरन्नेव पांचभौतिकं शरीरमत्यजत्। तब वह अपने आश्रम में बहुत विलप्य, बहुत दुखी होकर के उठ करके पर्ण कुटीर से बाहर आए। फिर मृग शावक को याद करके अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। हम लोग का शरीर जो है पंच भौतिकों से ही तो बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व ही अधम शरीरा। ठीक है, तो हम लोग का शरीर पृथ्वी, तेज, वायु और आकाश इनसे मिलकर के ही बना है। तो इस शरीर को उन्होंने त्याग दिया। किन्होंने? राजा भरत ने, अर्थात राजर्षि भरत ने। अतः मृग शरीरम प्राप्त, और वह चूँकि मृग के ही शोक से शोकाकुल होकर के और अपने प्राण का त्याग किए थे तो उनको मृग का ही शरीर प्राप्त हुआ। पूर्व जन्मनः स्मृतिर्भगवदाराधनात् तस्य न नष्टा। तो उनकी मतलब पूर्व जन्म के पुण्य के कारण जो इनकी स्मृतियाँ थी, पूर्व जन्म की जो आराधना की स्मृतियाँ थी, तप स्वाध्याय और अध्ययन की जो स्मृतियाँ थी वह नष्ट नहीं हुई थी। एवं आत्मनो मृग रूप प्राप्ति कारणम ज्ञात्वा तप्यमानो भरतः आह। ये बात मानो, इस प्रकार मृग रूप को भी प्राप्त करके ज्ञात्वा, प्राप्ति के कारण मृग रूप को प्राप्ति मतलब मृग रूप की प्राप्ति का कारण जान करके, उस जन्म में भी उनको ज्ञान था और मृग का शरीर उनको प्राप्त हुआ, इसका भी उनको वो ज्ञान को प्राप्त करके तप्य मानो भरतयाह। तो मृग की योनि में भी वो तपस्या कर रहे थे। तब करते हुए भरत ने कहा, अहो कष्टम मृग संगेन भगवदाराधनात् भ्रष्टोहमिति प्राप्त वैराग्यो मृगी मातरम विसृज्य पुनस्ततम मृग शरीरम तत्याज। अहो मैंने मृग के संग में पढ़ करके भगवत आराधना से पथभ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट मैं मतलब कि भगवान की आराधना से, मृग के मोह संग के मोह के कारण मैं भगवान की आराधना से पथभ्रष्ट हो करके
और प्राप्त वैराग्य, जो वैराग्य को मैंने प्राप्त किया था, मृगी मातरम, मृगी के अंतर मृगी के मोह में पड़ करके, विसृज्य पुनस्ततम मृग शरीरम तत्याज, तो जो ये मृग का शरीर हमको प्राप्त हुआ, विसृज्य प्राप्त, तो मृगी मातरम, जो मृग में अंदर हुआ, हमको प्राप्त हुआ मृग का शरीर जो प्राप्त हुआ, विसृज्य, इसको त्याग करके पुनस्ततः मृग शरीरम तत्याज, ऐसा विचार किया उन्होंने कि भाई इन मृग के ही कारण हम मेरे साथ सब कुछ हुआ कि भगवत आराधना से मैं हट गया, तो इस शरीर को ही त्याग करके मैं फिर प्राप्त करूँगा। तो ऐसा सोच करके उन्होंने तुरंत मृग के शरीर का त्याग कर दिया था। ठीक है बच्चों, आज की कथा थोड़ा बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, और आगे की जो आगे का पाठ है वो हम लोग अगली कक्षा में पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, नमः संस्कृताय।